नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इंडिया को वार्निंग दी गई थी कि आप आर्मेनिया को हथियार बेचना बंद कर दीजिए, बिकॉज इससे यहाँ पर जो युद्ध के हालात हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उस वार्निंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है और इंडिया की जो डिफेंस एजेंसी है DRDO, उसके द्वारा अब नई मिसाइलें ऑफर करी गई हैं टू दी कंट्री ऑफ आर्मेनिया। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है आज से एक दो दिन पहले सामने आई थी। आफ्टर पिनाका NATAGS, DRDO इज इन टॉक्स टू सेल दी मिसाइल सिस्टम्स टू आर्मेनिया। और जिस चेतावनी की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये खबर 6 दिसंबर की है, आज से लगभग 10-12 दिन पहले की बात है। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने चेतावनी दी थी इंडिया और फ्रांस दोनों को कि आप लोगों को आर्मेनिया को वेपन्स सप्लाई नहीं करने चाहिए। इनकी चेतावनी आपको दिखा भी देता हूँ। इन्होंने कहा था दैट आप लोग जो वेपन सप्लाई कर रहे हैं, ये वाली जो सप्लाईज हैं, दे कुड ट्रिगर अ न्यू वॉर इन दिस पर्टिकुलर रीजन। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इन्होंने कहा अज़रबैजान विल हैव टू रिएक्ट टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल शुड आर्मेनिया स्टार्ट रिसीविंग सीरियस इंस्टॉलेशंस फ्रॉम फ्रांस एंड इंडिया। और इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग ऑलरेडी जो है पहले ही एडवांस वार्निंग सबको दे चुके हैं और साथ में रीआइट्रेट किया कि अज़रबैजान हैड नो इंटेंशन ऑफ इन्वेडिंग आर्मेनिया। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स इंडिया हैज़ मूव्ड अहेड और हमारी जो डिफेंस एजेंसी DRDO है उसने अब नई मिसाइल सिस्टम्स आर्मेनिया को यहाँ पर ऑफर करी हैं। ये कौन सी मिसाइल सिस्टम्स हैं, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, स्ट्रेटेजिकली ये मूव इंडिया को कैसे बेनिफिट करेगा, उन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब दिल्ली में एवं इलाहाबाद में आपके लिए आ चुके हैं। और अगर आपने इन सेंटर्स को जाके विजिट नहीं किया है, अभी जाइए विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको आपकी क्वेरीज़ के जवाब दिए जाएंगे और आपको क्रिसमस ऑफर के चलते 40% का फ्लैट डिस्काउंट भी ऑफर किया जाने वाला है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इनके अलग अलग प्राइजेस, कोर्स के प्राइजेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। करोलबाग के प्राइजेस यहाँ पर मिलता है, आप उसके अकॉर्डिंग इन बैचेस में जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। इतना मेरा दावा है कि जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं उनसे आपको डिस्काउंटेड ऑफर्स मिलेंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और कोई भी आपको क्वेरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो खबर की बात करें तो बेसिकली सामने ये आया है कि DRDO की जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से मालूम पड़ा है कि उनके द्वारा आर्मेनिया को नई मिसाइलें ऑफर करी गई हैं। असल में आज से 4 महीने पहले अगस्त के महीने में आर्मेनिया के एक मंत्री थे जो कि भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने DRDO के दफ्तरों को विजिट किया था। उसके बाद आज ये नई डेवलपमेंट सामने आई है कि DRDO ने ये मेंशन किया है दैट वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग दीज 2 मिसाइल्स टू दी कंट्री ऑफ आर्मेनिया। ब्रह्मोस की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और जो इंडिया की लेटेस्ट प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये दोनों ही मिसाइलें हम लोगों ने ऑफर करी हैं। और क्योंकि आपको मालूम होगा ब्रह्मोस की मिसाइल तो ऑलरेडी इंडिया जो है वो फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर चुकी है, सो ब्रह्मोस के लिए तो रास्ता वैसे ही क्लियर है एक्सपोर्ट होने का। लेकिन DRDO ने कहा है कि हम लोग दोनों मिसाइलें एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और हम लोग इनको रेडिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ब्रह्मोस की बात करें तो आई एम श्योर ब्रह्मोस के बारे में तो आप लोग ऑलमोस्ट सब कुछ जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी ब्रीफली बता दूं, ब्रह्मोस की जो मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है। अपनी सेगमेंट में ये दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे क्विक क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जिसमें कि 300 किलोग्राम के पेलोड को उठाने की क्षमता है और इसकी जो रेंज है ये 290 किलोमीटर की रखी गई है। ब्रह्मोस आपको मालूम होगा कि रशिया और इंडिया के जॉइंट वेंचर से बनाई गई एक मिसाइल है, जिसमें ब्रह्मोस का जो पहले वाला ब्र है वो ब्रह्मपुत्रा से आता है और जो आखिरी वाला मॉस है ये रशिया की नदी मॉस्कवा से आता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अलग अलग एरियाज़ में टारगेट्स को टारगेट कर सकती है, फिर भले वो लैंड पे टारगेट हो, वाटर पे टारगेट हो, ये कहीं पर भी उनको टारगेट कर सकती है। अगर बात करें प्रलय मिसाइल की तो ये इंडिया की एक बहुत ही रीसेंट मिसाइल है, जिसको कि इनफैक्ट ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। इसकी सबसे खास बात क्या है कि इवन दो कहने के लिए तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यही है कि
बैलिस्टिक मिसाइल्स में जनरली क्या होता है कि हम लोग उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको मैनूवर नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में हम लोग इसकी ट्रेजेक्ट्री को मैनूवर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये वाली जो मिसाइल है, इंडिया ने जो रिसेंटली रॉकेट फोर्स को गठित किया था उस रॉकेट फोर्स का हिस्सा भी इस मिसाइल को बनाया गया है। इसको ये वाली क्षमता दी गई है कि हम लोग हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स को और हमारे जो बॉर्डर्स चाइना के साथ लगते हैं वहाँ पे किस तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये वाली जो मिसाइल है ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है, और ये वाली मिसाइल भी इंडिया के द्वारा ऑफर करी गई है। नाउ यहाँ पर भी आप देख पाएंगे एक बहुत ही स्पेशली डिज़ाइंड मिसाइल थी जो कि इंडियन आर्मी की टैक्टिकल कन्वेंशनल मिसाइल यूजेज को पूरा करती है। एक चीज़ लेकिन ध्यान रखनी होगी कि अगर इंडिया कल को ये सोचता है कि हम लोग प्रलय मिसाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में जो लिमिटेशंस हैं वो प्रलय मिसाइल को हमें 300 किलोमीटर की जो रेंज है उसी वाली हम लोग रेंज वाली प्रलय मिसाइल को ऑफर कर पाएंगे, बिकॉज एज यू माइट बी अवेयर इंडिया जो है वो MTCR का मेंबर बन चुका था। 2016 की बात है, इंडिया को इस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बनाया गया था, और अगर हम मेंबर बन जाते हैं तो कुछ सर्टन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें एक ये है कि जो भी मिसाइल ऑफर करते हैं आप उसमें 300 किलोमीटर से ज़्यादा की उसकी रेंज नहीं हो सकती है। सो ये हमें यहाँ पर ऑफर करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट बिकॉज इसके पहले भी अर्मेनिया भारत का एक अच्छा खासा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। पिछले साल की ही बात है, 29 सितंबर 2022 को इंडिया के द्वारा अर्मेनिया को पिनाका मिसाइल्स और जो हमारी ATAGS मिसाइल्स हैं वो ऑफ़र करी जा चुकी, ATAGS वाली जो हमारी गन्स हैं वो ऑफ़र करी जा चुकी थी। ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है जिसको हम लोग मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बोलते हैं। ये ऑलरेडी इंडिया अर्मेनिया को दे चुका है, ये सेल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये हमारी जो DRDO के द्वारा बनाई गई ATAGS मिसाइल है जिसको कि हम लोग हाविट्ज़र गन बोलते हैं, जो कि बॉर्डर्स पे तैनात होती है, ये भी हम लोग उनको ऑफ़र कर चुके हैं। सो उसके बाद ये वाला जो ऑफ़र है वो इंडिया के द्वारा अब सब्सिक्वेंटली किया जा रहा है। इकोनॉमिकली बात करें तो येस, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो और कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करी जाएँ, नई नई डिफेंस चीज़ें हैं जो कि और कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करी जाएँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीइंग इकोनॉमिकली अ वेरी ग्रेट मूव, ये स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आज से ही नहीं, लगभग पिछले 6-7 सालों से टर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान जो है वो एक इनफॉर्मल एक्सेस है, ट्राइलेटरल एक्सेस हैं जो कि इंडिया के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि वो हथियारों का लेन देन करते रहते हैं, जो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका लेन देन करते रहते हैं। इवन अज़रबैजान के द्वारा जो अर्मेनिया के साथ जो उनकी जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान से उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की बात करी थी। टर्किश के जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल कर ही रहे हैं। सो इस ट्राइलेटरल एक्सेस को काउंटर करने के लिए भी जो ये वाला कदम लिया गया है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल स्टेप कि इंडिया ने इस एक्सेस को यहाँ पे काउंटर किया है। बाय द वे, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस एक्सेस को काउंटर करने के लिए इंडिया भी एक एक्सेस को एस्टैब्लिश कर रही है। अगर आप लोग उस एक्सेस का नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इंडिया के इस स्ट्रेटेजिक कदम के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वाले जो ऑफर्स हैं इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 24 दिसंबर तक। क्रिसमस ऑफर आपके लिए लाए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमारे सेंटर्स पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।